अयोध्या शहर के सर्किट हाउस में आज राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत महापौर अयोध्या महंत गिरीशपति त्रिपाठी की अध्यक्षता में 24 सितंबर से 2 माह तक तंबाकू मुक्त युवा अभियान को सफलतापूर्वक क्रियान्वयन को लेकर प्रेस वार्ता की और प्रतिनिधियों के साथ ही प्रेस वार्ता हुई। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जन समुदाय को जनपद में लागू कोटप्पा अधिनियम को और प्रभावी रूप से लागू किए जाने के साथ ही जनपद में तंबाकू नियंत्रण कानून कोटप्पा 2023 के समस्त धाराओं के प्रति लोगों को जागरूक करना है। उन्होंने कहा कि धारा 4 के तहत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध है और 200 रुपए का जुर्माना हो सकता है। महीने का अभियान है वो आज से प्रारंभ हो रहा है और उसमें विभिन्न जागरूकता गतिविधियाँ और जो हमारा PACA एक्ट है और भी जो तंबाकू के निषेध के विशेषकर युवाओं में उनकी प्रवृत्ति को कैसे रोका जाए, इस पे जो भी हमारे कानून हैं और इसके अलावा जागरूकता गतिविधियाँ हैं, इन सारी चीज़ों को हम लोग आने वाले समय में दो महीने में स्वास्थ्य विभाग अभियान छेड़कर इन सारी चीज़ों को धरातल पर लाने का प्रयास करेगा। तंबाकू खाने से, तंबाकू के सेवन से, सिगरेट के सेवन से, ई-सिगरेट के सेवन से जो समाज में जिस तरह की उसके दुष्प्रभाव हैं वो आप सबसे छिपे नहीं हैं। कैसे लाखों लोग असामयिक मौत का शिकार हो जाते हैं, लाखों लोगों को श्वसन से लेके कार्डियक से लेके और कैंसर से लेके सबकी बीमारियां इस तंबाकू सेवन के कारण होती है। इम्पोर्टेंसी की बीमारी इसके कारण से होती है। तो कुल मिला के यह गतिविधियाँ और उसको विशेषकर युवाओं को कैसे रोका जाए, एक सर्वे है कि हमारे यहाँ किस तरह से युवाओं के अंदर तंबाकू खाने की प्रवृत्ति बढ़ रही है, महिलाओं में बढ़ रही है, 10 साल से कम उम्र के बच्चे तंबाकू खाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को एक जागरूकता गतिविधियों के माध्यम से भी और जो हमारा परिवर्तन का काम है, इन्फोर्समेंट का काम है, उन सब चीज़ों के माध्यम से भी आने वाले 2 महीने में हम लोग कैंपेन चला के इसको नियंत्रण करने का प्रयास करेंगे। उसके पीछे दूसरी वजह है, सरकार ने तमाम टैक्सेशन उस पर कर रखे हैं, है ना, मामूली टैक्सेशन कर रखा है सरकार ने तंबाकू उत्पादों पर। लेकिन एकाएक किसी गतिविधि को बंद करना ये सरकार का निर्णय है, वो उसका निर्णय लेंगे। लेकिन समाज को भी जागरूक हो गए। जैसे मान लीजिए जहाँ गुजरात में शराबबंदी हुई, बिहार में शराबबंदी हुई, क्या हुआ? तो में 150 से ज़्यादा ऐसी गतिविधियाँ और तमाम ये सारी चीज़ें लोग करेंगे। मैं तो आपसे भी अपील करूँगा, सबसे अपील करूँगा कि तंबाकू मत खाइए, सिगरेट का सेवन मत करिए। हमारा महानगर जितना स्वस्थ सुंदर हो, जितना प्रसन्न हो, जितने लोग स्वास्थ्य ठीक रहे, उतना हम लोगों के लिए अच्छी बात है। स्वास्थ्य के अलावा स्वच्छता में भी, स्वच्छता के विरोध में भी तंबाकू रहता है। लोग तंबाकू खा के इधर बच सके। इसके लिए जागरूकता के लिए हम लोगों ने जो है हर विभाग को, जिला पंचायत अधिकारी, समाज कल्याण, स्कूल के माध्यम से जो है हर जगह से जो है इसको जो है लोगों को जागरूक करने का कर रहे हैं प्लान। साथ में IEC मटेरियल के द्वारा स्कूल में प्रार्थना के द्वारा जो है मास्टरों के द्वारा, प्रतिनिधि के द्वारा, आप लोगों के माध्यम से जो है जनता को ये संदेश दे रहे हैं कि तंबाकू से होने वाले जो दुष्परिणाम है उसके बारे में बता के, और तंबाकू का हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं, हम तो स्वयं अपना तो हो ही रहे हैं, साथ में अपने पड़ोस के लोगों को भी जो है हम 3 तरीके से इसको आदमी को, समाज को नुकसान पहुंचा रहे हैं। एक तो हम अपने आप को स्वयं को नुकसान कर रहे हैं, दूसरा जो धुआं निकल रहा है या उसके प्रोडक्ट्स निकल रहे हैं, हमारे पड़ोस में जो रह रहे हैं वो भी इन्फेक्ट हो रहे हैं, और तीसरा जो है वातावरण में जो है ये सब